की वेख रहा है पुत्र? कुछ नहीं बीजी। की हो गया जी तानू? दिलीपा, जा जल्दी डॉक्टर को लेके आ। बीजी, घबराने की कोई बात नहीं। ऑपरेशन के बाद अक्सर ऐसा होता है। मैं क्या ना, तू जाके डॉक्टर को लेके आ। जी बीजी। डोंट वरी बाबूजी, आई विल जस्ट गेट द डॉक्टर। घबराहट हो रही है जी, पानी दिया तानू? ओए इंद्रजीत पुत्र, ओए ओए शामा, ओए जिंदा रहे मेरा पुत्र। ओए पुत्र, वो वहां से जो अपनी जमीन शुरू होती है ना, वो वहां से लेके वो सारी जमीन अपनी है पुत्र। चाचा, सारी साड़ी होगी। वो तेरी अपनी हैगी पुत्र। तो सुन पुत्र, तो चलाएगा ट्रैक्टर? आजा आजा आजा, शाबाश। ओ पढ़ ले आप, मेरा पुत्र जिंदा रहे। आ बल्ले बल्ले। शाबाश, ये हुई ना गल। अब क्या होगा? होना क्या पड़ जाई, सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान से यहाँ जान बचा के निकल आए, ये क्या कम है? ये तो तेरी हिम्मत है जो सबको यहाँ ले आया अपनी तुम। लेकिन क्या? लेकिन तेरे बाजी की बाहें। पड़ जाई, बाजी की बाहें नहीं है तो क्या हुआ? अब इनकी बाहें मैं हूँ, और बाजी की जान बच गई। आपका सुहाग कायम है, बस हमारे लिए यही काफी है। सबकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, मैं। वकील को बुलाओ। की? हाँ, वकील को बुलाओ। वकील? हाँ बीजी, इसमें हर्जी क्या अगर बाबूजी वकील को बुलाना चाहते हैं। वैसे भी कल केस की तारीख है। बाबूजी आप बीमार है तो क्या, मैं जाऊंगा उनकी जगह अदालत में। यू डोंट वरी बाबूजी, डॉक्टर अभी आते होंगे इन्हें देखने। फिलहाल ये गोलियां दी हैं, इनसे इनकी खांसी थम जाएगी। मैं वकील को ले आता हूं बाबूजी, फिर मुझे भी बता देना कि इस केस के बारे में क्या क्या करना, क्योंकि ये केस तो हमें हर हाल में जीतना ही है। क्या बात है मम्मी? बेटा, यही वो अपनी जमीन है जिसे तुम भाइयों ने फसाद की जड़ बना रखा है। अब देखो, गौर से देखो, कहीं पर भी तुम्हें किसी का नाम लिखा नजर आ रहा है? अपना या रंजीत का या लिज का, इंद्रजीत का या मेरा? सांझी मिली जुली जमीन है और इसे साझा रखना ही हमारी खानदान की परंपरा है बेटा। मम्मी, कानूनी तौर पर ये पापा के नाम की है, तो उनके औलादों की और आपकी हुई, लेकिन कब्जा इस पर प्राची ने कर रखा है। और आपको मालूम है, आज इस जमीन की वैल्यू करोड़ों की हो चुकी है। और जिस वैल्यू को तुम भुला रहे हो, उसका मूल्य लाखों करोड़ों से ज्यादा का है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? Now relax, but don't exert yourself. मेरी फिक्र मत करो सिस्टर,
एंड थैंक्स। You're welcome. 25 साल हो गए साडे ब्याह नूं मैं हाले तक नहीं समझ पाई थानू। दिलीपा वकील लैण गया और तुसी तंदुरुस्त। समझ जाएगी पली लोग के, सब समझ जाएगी। एक बार वकील को आ जाने दे। ये गाड़ी क्यों रोकी है तुम? काम है मम्मी। काम? वो एक अपॉइंटमेंट ले रखी है मैंने। रंजीत ले जाएगा आपको। आई होप यू डोंट माइंड। दैट्स ओके। ऐसी कौन सी अपॉइंटमेंट है जो टल नहीं सकती? आधा परिवार अस्पताल में पड़ा हुआ है। खैर, जिससे भी मिलने जा रहे हो प्रसाद लेती जाना। गुरुद्वारे से लौट रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाते। लेना ले सुनो। थैंक यू मम्मी। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैं तुम्हें साथ चलने को कहता, बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ आई सपोज। कितनी कितनी झूठी गवाहियां पेश करेंगे प्राची के वकील, ये देख लेना। लेकिन जो सबसे बड़ी गवाही होगी, जिस पर कोर्ट सबसे ज्यादा रिलाई करेगा, वो पाजी के खिलाफ जाएगी। किसकी गवाही? मेरी गवाही। पाजी मेरे सगे भाई हुए तो क्या हुआ, मैं अदालत में वही कहूंगा जो सच है। यू कैन डिपेंड अपॉन मी अतुल। यही तो हमारी वो जमीन है ना चाचा जी। हाँ, जी भर कर देख लेने दो इसे। बेहोशी में हालत में पड़े बाबूजी भी इसी के बारे में सोच रहे होंगे, वो रहते हैं या नहीं। पर हमें यह प्रण करना होगा कि ये जमीन हमारी ही रहेगी। वी विल हैव टू रिटेन दिस लैंड बाय हुक और बाय क्रुक, एंड यू विल हैव टू सपोर्ट मी चाचा जी। आइए वकील साहब। बाबूजी, मैं वकील साहब को ले आया हूँ। ये क्या पागलपन है? इनकी कंडीशन देख रहे हैं आप? ऐसे हालत में वकील को लेकर आके? जी वो बाबूजी जिद कर रहे थे कि वकील साहब से कुछ बात। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है, आप इन्हें बाद में लेकर आइए। डॉक्टर गिल आते होंगे, अगर उन्होंने देख लिया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। प्लीज। बाबूजी, आप वकील साहब से कुछ कहना चाहते थे? बुरा ना मानो वकील साहब, आप जाओ, पूछेंगे तो मैं समझा दूंगी ना। ठीक है बरजाई जी, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटी। दरअसल न तुम्हें न तुम्हारे डैडी को फिक्र करने की जरूरत है। मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ इस केस को हैंडल कर रहा हूँ। सरदार जी, आप आराम करो अभी, मैं दोबारा आ जाऊंगा जब भी आप चाहोगे। तू भी घर जा, नहा धो आराम कर, मैं हूं नहीं यहाँ। जा। जी जी। घर में घुसे नहीं कि फोन बजने लगा। कहीं अस्पताल से ना हो। गुरु की मेहर सब ठीक ठाक हो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? ओह, अतुल चाचा, जस्ट अ मिनट। अपर्णा चाची, द फोन इज फॉर यू। पैरी पहना बड़ी चाची। एले, प्रसाद गुरांदा। वाह, क्या खुशबू है बड़ी चाची। फिर और ले। Chachi, give him twice his share. और ये तो मेरे शेयर का आधा भी नहीं है, मैं तो पूरा चट कर जाऊंगा। Well, not like this, Sardarji, but buy everything at one go. Oh, no, just a minute. Like this. Not like this, like this, like this. पूछ ले यार, दाढ़ी चमक जाएगी तेरी। ओहो, ये बात तो सच है चाचा कि जो शाइन दाढ़ियों को इस घी से आता है, वो भला तेल वेल से कहाँ। Well,
That's the Atma. आत्मा? वो किधी आत्मा? ओ द स्पिरिट, शी मींस द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। वैसे भी तेरी चाची आजकल हिंदी डिक्शनरी बहुत कंसल्ट करने लगी है। नहीं अतुल, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? अतुल, रास्ते में जमीन के बारे में जो तुम्हारी मम्मी से बातचीत हुई है वो तो तुम मुझे सुना ही चुके हो, और गुरुद्वारे में तुम्हारी और रंजीत भैया की बहस होते हुए मैंने सुनी, तभी बहुत अपसेट हो गई थी। शुक्र है कि तब मम्मी कहीं आसपास नहीं थी। देखो अपर्णा, मैं कोई अनरीजनेबल बात नहीं कर रहा हूं। मम्मी अगर प्राज जी के मुकदमे के कागज उन्हें लौटा सकती हैं, तो फिर मेरे कागज मेरे सुपुर्द कर देने से कोई कयामत आ जाएगी क्या? वकील को वो पेपर्स दिखाने जरूरी हैं। अतुल, ये बात मम्मी से कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या बात है अपर्णा? हाँ अतुल, कौन से कागज चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे बुलाया रंजू? As a last resort दीदी। मैं समझी नहीं। समझी नहीं तुम? नहीं समझी। ए बेवकूफ लड़की, क्या हुआ? दीदी, क्यों सबने चुप्पी साध रखी है? किस बारे में? मेरे बारे में, दिनेश के बारे में। क्या जानना चाहती हो तुम? मेरे पेट में बच्चा नहीं रहा, ये बात का अंदाजा मुझे खुद लगाना पड़ा। और भी कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ? Why is everybody silent about it? दिनेश का दोबारा ऑपरेशन हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि किस चीज के लिए उसका ऑपरेशन हुआ। क्यों मुझे दिनेश से मिलने नहीं दिया जा रहा है? Why? I ask you why? आज बेबी, मैं मामा से बात करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दे। और दिनेश, ऐसा करेंगे, दिनेश से मिलवाने मैं खुद ले जाऊंगी तुम्हें शाम को उसके वार्ड में। जी भर कर देख लेना उसे और खुद ही सारे सवाल पूछ लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। I love him like mad दीदी। I know रंजू, ये बात मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। और दिनेश भी तुमसे कम प्यार नहीं करता, ये बात तुम भी जानती हो। हाँ दीदी। थोड़ी सी तकलीफ और करनी पड़ेगी। कुछ सोच रहे थे क्या? नहीं, ऐसे ही। सिस्टर, हैव यू फिनिश्ड? फिनिश ही समझो। चलो अपनी टांगे सीधी करो। क्या? हाँ, अपनी टांगे सीधी करो। टांगे? जी। ओह, आई एम सॉरी। सिस्टर, आपका सवाल होना चाहिए था कि तुम्हारी कितनी टांगे हैं मियां। तो लीजिए, मेरी ये इकलौती टांग आपके हवाले। लीजिए सिस्टर। फिक्र मत कीजिए, मैं धीरे धीरे स्पंज करूंगी, दर्द नहीं होने दूंगी। जानती हैं सिस्टर, क्या? बचपन में मैं बहुत शरारत करता था और मुझे हमेशा एक टांग पर खड़े रहने की सजा मिलती। एक टांग पर खड़े होने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब इस इकलौती टांग पर खड़े होने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक? काफी खुश मिजाज हैं आप तो। विद दिस सेंस ऑफ ह्यूमर आप अपनी वाइफ को बहुत खुश रख सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपका बहुत अच्छा है सिस्टर, जो एक टांग वाले आदमी को शादी के सपने दिखा रही है। नहीं सिस्टर, अब तो जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। मी एंड माय सिंगल लेग। दिनेश, ये क्या अनाप शनाप बोलते रहते हो? कल्पना भाभी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, दवा पिलाने फिर आ जाऊंगी। थैंक यू सिस्टर। हाउ इज शी? रंजना को देखा ही? वो ठीक तो है ना? खुद ही देख लेना जब तुमसे मिलने आएगी। क्या मतलब?
वो जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। शाम को तुमसे मिलाने ले आऊंगी। नहीं भाभी, ऐसा गजब मत करना प्लीज। You know, she's so worried about you. तुम्हारे कहने पर किसी ने आज तक उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी। वैसे आज नहीं तो कल उसे पता तो चल ही जाएगा। लेकिन भाभी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। It will be too great a shock for her to handle, भाभी। अब तो जो होना है होगा दिनेश। ना तो वो आए बिना रह पाएगी और ना ही मैं उसे लाए बिना रह पाऊंगी। चलो भाई दिनेश, खुश हो जाओ। क्या हुआ राकेश भैया? मेरी फेवरेट कजिन तुम्हारी चहेती दीदी नीरा आ रही है जयपुर से सीधे यहाँ। क्या फोन आया था उसका? हाँ भाई, आखिर डॉक्टर ठहरी और दिनेश उसके बेटे समान, आए बिना रह भी तो नहीं पाती। कब पहुंच रही है? कभी भी समझो। यानी शाम से पहले। ये तो बहुत अच्छा हुआ भैया। ये लो अदालती कागज और दे देना अपने पति महोदय को। बट आई सपोज अगर जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए इंद्रजीत को इन कागजों के लिए इतनी बेताबी थी, तो अपने पूरे होशो हवास में अतुल का इनके लिए डिमांड करना भी जस्टिफाइड है। भगवान करे कि जल्दी इस मुकदमे का फैसला हो एंड वंस एंड फॉर ऑल इस निगोड़ी जमीन के टुकड़े का झगड़ा खत्म हो। निगोड़ी जमीन का टुकड़ा? यू डोंट नो बड़ी चाची, इस निगोड़ी जमीन का टुकड़ा मीन्स lakhs and crores of rupees. वेल चाचा जी, मैं एक बार फिर वकील से मिलकर केस को अच्छी तरह समझ लेता हूँ। पता नहीं बाबूजी उसे क्या बताना चाहते थे उस वकील को। आज सुबह जब उसे बुलाया था। क्या बात है भाभी जी? अतुल, तेरे पाजी की हालत फिर खराब हो गई। तू अंदर जा, मैं चाची जी ने बुलानी है। चाची जी! क्या बात है डॉक्टर? अच्छा हुआ आप आ गए। बीपी वेरी हाई। Don't waste time. Please call Dr. Gill. Please. Okay. राजीव कैसा लग रहा है? राजीव मुंह खोलो राजीव। राजीव मुंह खोलो राजीव। हाँ मुंह खोलो। ये दवा ये बीपी की दवा है। राजीव अब कैसा फील कर रहे हैं राजीव? कुछ कहना चाहते हो इंद्रजीत? वकील साहब आए थे आज सुबह मिलने आपसे बाबूजी, इंतजार करके चले गए। जो करना है तुम उनका कर लो तुम। राजीव मैं कुछ समझा नहीं।